अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के दौरान क्या क्या हो सकता है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया ऑब्वियसली मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद सलाइवेशन। ठीक, सलाइवेशन और इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। अब ये इतना ज़्यादा दर्दनाक दुखदाई नहीं है, ये इतना खलनायक नहीं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार का मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। अब मैं कैसा हूँ आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, इस गाने से आप लोग ये याद करो कि इतना दुखदायक नहीं है, क्योंकि अब हम लोग यूज़ करते हैं नॉन इरिटेंट एनेस्थेटिक्स। नॉन इरिटेंट एनेस्थेटिक्स। ठीक, उसके बाद क्योंकि इनको हम यूज़ करते हैं तो इसीलिए इसका इतना टेंशन ना को करो। फिर हार्ट में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वेरी सीरियस, कार्डियक एरिथमियाज। कार्डियक एरिथमियाज, और जिस वजह से इंसान मर सकता है, दैट इज़ नोन एज एसिस्टोल, एब्सेंस ऑफ सिस्टोल। ठीक, उसके बाद फॉल इन ब्लड प्रेशर। ठीक, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। कई बार आदमी जब सो रहा होता है, मतलब सो रहा होता है तब तो इंटैक्ट रहता है, जब जनरल एनेस्थेटिक दे दिया, एस्पिरेशन का मतलब होता है सारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स ईसोफेगस से निकल करके ट्रेकिया के अंदर घुस करके न्यूमोनाइटिस कॉज करके मरीज को इंस्टेंटेनियसली मार सकते हैं, उसको कहते हैं एस्पिरेशन। सो एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स which can lead to acid pneumonitis। ठीक, उसके बाद लारिंगोस्पाज्म, और फिर डेथ कैन अकर ड्यू टू एस्फिक्सिएशन। फॉरेंसिक मेडिसिन में आप लोग इसके बारे में और पढ़ोगे। ठीक, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस अकरिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, अवेयरनेस पे क्या इफेक्ट होगा। ये बहुत गंदी चीज़ होती है, इसमें किसी को याद नहीं रहे, सारी दर्दनाक यादें भूल जाए जो सर्जरी में हुई थी। ड्रेडफुल परसेप्शन एंड रिकॉल ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, दिस कैन अकर ड्यू टू यूज़ ऑफ, किस किस में हो सकता है, अगर आप यूज़ करेंगे लाइट एनेस्थीसिया। दिस कैन अकर ड्यू टू लाइट एनेस्थीसिया प्लस एनाल्जेसिक्स एंड मसल रिलैक्सेंट्स। ठीक, उसके अलावा क्या हो सकता है, डेलीरियम। डेलीरियम, एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट, convulsions and other excitatory effects are generally seen with intravenous anesthetics। और ये उनमें दिया और भी देखा गया है उन लोगों में जो लोग फिनोथाइजीन्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक, also seen if phenothiazine, which are first generation antipsychotics, or hyoscine, which is an anticholinergic, if they have been given
इन प्री मेडिकेशन, अगर इनको प्री मेडिकेशन में दिया गया है तब यह प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो इनको सप्रेस कैसे करेंगे? दे कैन बी सप्रेस्ड बाय ओपियोइड्स। ओपियोइड्स। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट जो अब नहीं होता बट पहले के ज़माने में होता था, आग लग जाना। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, ना 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 ना। अब ये रेयर है ड्यू टू यूज ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल एनेस्थेटिक्स। अब आफ्टर एनेस्थीसिया क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? अभी तो हमने सारे डिस्कस कर लिए बिफोर वाले। आफ्टर एनेस्थीसिया सबसे कॉमन पोस्ट ऑफ नॉइजिया एंड वॉमिटिंग, इसके लिए ओंडानसिट्रॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। पोस्ट ऑफ नॉइजिया वॉमिटिंग। फिर परसिस्टिंग सेडेशन, आदमी उठ तो जाता है बट फिर भी सोया रहता है, उसको बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है। परसिस्टिंग सेडेशन, ठीक है। इम्पेयर्ड साइकोमोटर फंक्शन, ठीक। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? निमोनिया, सर्दी खांसी नाम निमोनिया हुआ, मैं गया यारो मुझको निमोनिया हुआ। एटेलेक्टासिस, जिसमें सारी की सारी लंग्स के एल्वेओली एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक। उसके बाद ऑर्गन टॉक्सिसिटीज़, कौन से लिवर कह दिया, लिवर या किडनी डैमेज हो सकता है। उसके बाद नर्व पैल्सीज, नर्व्स की पैरालिसिस हो सकती है ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? अगर फॉल्टी पोजीशनिंग हो तब, ड्यू टू फॉल्टी पोजीशनिंग। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इमरजेंस डेलीरियम, इमरजेंस डेलीरियम। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉग्निटिव डिफेक्ट्स, कॉग्निटिव डिफेक्ट्स, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सम पेशेंट्स, स्पेशली जो बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनमें।